दर भी बढ़ जाती है। तो क्या बोला गया कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इंक्रीजेस ड्यू टू विच नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड इंक्रीजेस एज ए रिजल्ट द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। यानी सिस्टम का ताप बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे प्रति इकाई समय में टकरों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। क्लियर? समझ में आया है? एक्सपेरिमेंटली यह पाया गया है कि एवरी 10 डिग्री सी, एवरी अगर 10 डिग्री सी अगर सिस्टम का बढ़ाते चले जाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी दोगुना या तिगुना होते चला जाएगा। ठीक है? यानी कह सकते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग एवरी 10 degree C of the system, the rate of reaction becomes twice or thrice. ठीक है? दुगुना और तिगुना। This is called temperature coefficient, ताप गुणांक। यानी on increasing every 10 degree of the system, the rate of reaction becomes twice or thrice. This is called temperature coefficient, ताप गुणांक इसको कहा जाता है। क्लियर? तो कह सकते हैं कि यह प्रायोगिक तौर पर पाया गया है कि प्रति 10 डिग्री सी की सिस्टम का ताप प्रति 10 डिग्री सी बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर दुगुनी या तिगुनी हो जाती है। इसे ताप गुणांक कहा जाता है। और इसको कैसे रिलेशन इसको हम लोग स्टेब्लिश करेंगे, देखिएगा। यानी K प्लस 10 डिग्री सी, ठीक है, KT होगा, KT प्लस 10 डिग्री सी बाई KT आपका हो जाएगा दुगुना और तिगुना। ठीक है? यानी एक टेम्परेचर हो गया जिस पर क्या है 10 डिग्री सी, इसको बढ़ा दिया गया। जो इनिशियल है KT, ठीक है, रेस्ट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट K है, कहां पर, कितना पर, T टेम्परेचर पर। अगर यहाँ पर 10 डिग्री सी बढ़ा दे रहे हैं तो उसका रेशियो क्या मिल रहा है, दुगुना या तिगुना मिल रहा है। इसी को कहा जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। हमेशा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब देखेंगे स्यूडो मॉलिक्यूलर
छद्म एकान्विक अभिक्रिया। ठीक है, तो यहां पर जैसे एक एग्जांपल हम लोग देखें, छद्म मतलब समझता है? भूत जानता है? भूत है? भूत कुछ है, आप लोग देखे हो है? लेकिन डर से सिहरन आ जाती है शरीर में ना, फीलिंग होता है ना कि कुछ है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं, जस्ट वही चीज हो गया छद्म, स्यूडो। ठीक है ना, दिखाई नहीं दे लेकिन महसूस हो। ठीक है, उसको हम लोग स्यूडो बोल सकते हैं। तो यहां पर ओके, तो यहां पर कौन सा टॉपिक आज हम लोग देखेंगे? स्यूडो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन, यानी छद्म एकान्विक अभिक्रिया। छद्म से मतलब होता है कि आपको दिखाई नहीं दे, लेकिन उसके प्रति आपको इतना डर हो या लगाव हो कि आप महसूस करें, लेकिन वास्तव में ऐसा चीज नहीं। ठीक है, जैसे भूत हो गया, भूत के नाम से देह में सिहरन आ जाती है, लेकिन वास्तव में ऐसा कभी हम लोग देखे हैं? नहीं देखे। तो जस्ट यहाँ पर वही चीज है, जैसे एक रिएक्शन हम लोग देखें, पहले भी हम एक रिएक्शन दे चुके हैं यहाँ पर कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, जैसे CH3 COO C2H 5 plus H2O CH3 COO H plus C2H 5 OH। ठीक है, तो मोलिकुलरिटी में हम लोग इसको समझे हुए थे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी समझे हुए थे ना, है? तो मोलिकुलरिटी आपका क्या है? बैलेंस इक्वेशन है, बैलेंस है, संतुलित है। तो इसमें कितनी संख्या में रिएक्टेंट के मोलिक्यूल भाग ले रहे हैं इस रिएक्शन में? कितना होगा? एक मोलिक्यूल ईस्टर का और एक मोलिक्यूल आपका जल का, वाटर का। तो मोलिकुलरिटी कितनी होती है? 2। लेकिन जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब हम लोग लिखेंगे, निकालेंगे, तो रेट यहाँ पर क्या होगा? रेट बराबर के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्टर और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। इसका 0 लेंगे, बताए थे ना, और इसका 1 मान लें, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, 1 मिल जाएगा। तो इस हिसाब से इसको हम लोग स्यूडो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन हम लोग बोल सकते। मतलब यहां पर 2 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट का मिल रहा है ना, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर, एक वाटर का मॉलिक्यूल और यहाँ पर एक क्या ईस्टर का मॉलिक्यूल रिएक्शन में भाग ले रहा है। लेकिन इस रिएक्शन को बायोमोलिकुलर कर सकते हैं ना, बोला गया था ना, लेकिन इसको क्या बोला गया? स्यूडो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। 2 है, लेकिन आपको दिखाई कितना दे रहा है? 1। ठीक है ना, यानी यह जो रिएक्शन है इसमें एक ही रिएक्टेंट के ऊपर रेट जो है डिपेंड कर रहा है। तो इसको अगर डिफाइन करना हो तो कर सकते हैं कि देयर आर सो मेनी रिएक्शंस फॉर विच द मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन 1, 2 और 3, बट द रेट ऑफ रिएक्शन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर दैट रिएक्शन इज ऑलवेज 1। कोई भी रिएक्शन हो, बहुत सारे रिएक्शन मिलेंगे जहां पर मोलिकुलरिटी का मान 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, जो, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हर हमेशा कितना मिलना चाहिए? 1 मिले, तब उस रिएक्शन को नाम देंगे क्या? स्यूडो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। कंप्लीट, क्लियर? तो स्यूडो यूनिमोलिक्यूलर क्या है?
कि वैसे रिएक्शंस है जिसमें मॉलिक्यूलरिटी का मान 1 से 3 तक जो कुछ हो जाए, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मान हर हमेशा क्या मिले, 1 मिले, तब उसको कहेंगे स्यूडो यूनिमोलिकुलर। क्लियर? तो अगर इसको डिफाइन करना है तो क्या कहेंगे कि देयर आर so many reactions for which the value of molecularity is 1, 2 और 3, ठीक है ना, बट द वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज 0, ऑलवेज 1, आर कॉल्ड pseudo unimolecular reaction। यानी कह सकते हैं कि वैसी अभिक्रियाएं बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं हैं, बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनके लिए अणुता का मान एक, 2 या 3 होता है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मान हमेशा 1 होता है। छात्र में एकान्विक अभिक्रिया तो अगर डिफाइन करना हो तो क्या कहेंगे कि देयर आर सो मेनी रिएक्शंस फॉर विच द वैल्यू ऑफ मोलिकुलरिटी इज 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, बट द वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज 1, आर कॉल्ड स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यानी वैसी बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनके लिए अणुता का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या 3 हो सकता है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मान हर हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलता है। ठीक है, तब उसको कहा जाएगा एकान्विक अभिक्रिया, छत में एकान्विक अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर। बार बार इसी रिएक्शन को दोहराने के कारण है कि हमेशा ये आपका एग्जाम्पल बार बार पूछा गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर जैसे हम लोग को C12H22O11 प्लस H2O आपका क्या मिलेगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो मोलिकुलरिटी इसके लिए क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जैसे रेट हम लोग देखेंगे तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, के शुगर का कॉन्सेंट्रेशन और H2O का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसके लिए 0, इसके लिए 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या मिल जाएगा, 1 लिख लीजिए। देखेंगे हम लोग टॉपिक लेके चलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रथम कोटि
प्रथम कोटि अभिक्रिया। यानी कि आप फर्स्ट ऑर्डर की बात करें या जीरो ऑर्डर की बात करें या सेकेंड ऑर्डर की बात करें, मतलब क्या होता है कि रिएक्शंस में जो रेट है, रिएक्शंस का जो रेट है वो कितने रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। रिएक्टेंट तो 2 3 कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन जब रेट की बात करते हैं तो रेट जो है वो कितने कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अगर केवल एक ही रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा तब उसको कहेंगे क्या, फर्स्ट ऑर्डर। इस तरह से दिमाग में रखिए मोटा मोटी। उसी तरह से अगर कोई रिएक्शन है जहां पर कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर रेट जो है वो डिपेंड करता ही नहीं, तो उसको क्या नाम से जानेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है ना। उसी तरह से कोई रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट है, दोनों के रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर रेट डिपेंड करता है, तब उसको कहेंगे क्या, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है ना। इस तरह से दिमाग में रखिए। अगर दिमाग में इतना कम से कम रहेगा तो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर इस तरह से डिफाइन करना हो इसको तो क्या कहेंगे कि वैसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के केवल एक सांद्रता पद पर निर्भर करती है। दोज रिएक्शंस इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द only one concentration term of the reactant। मतलब हमने क्या कहा कि वैसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के केवल एक सांद्रता पद पर निर्भर करती है, प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती। मतलब कि दोज रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन only one concentration term of the reactant। क्लियर। तो कह सकते हैं कि दोज रिएक्शन in which the order of reaction, the rate of the reaction is depend on the only one concentration term of the reactant are called first order of reaction। क्लियर। क्या हमने बोला कि दोज रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द ओनली वन कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ द रिएक्टेंट आर कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी वैसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के केवल एक सांद्रता पर निर्भर करती हैं। प्रथम कोटि अभिक्रियाएं ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, मान लें एग्जाम्पल हम लोग लें A प्लस बी
यहाँ पर कोई प्रोडक्ट बना, कोई प्रोडक्ट बना, ए प्लस बी क्या रिएक्टेंट है जो रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट देते हैं, और बी क्या है यहाँ पर एक्सेस, क्या है एक्सेस। तो जब रेट, इसका रेट लॉ इक्वेशन जब एक्सप्रेस करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का पावर क्या 0। मतलब यहाँ पर जो रेट है वो केवल ए के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। समझ में आया, ये आपका एग्जाम्पल हो सकता है, क्लियर। उसी तरह से यहाँ पर देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा सीरियसली इसको लेंगे हम, ठीक है। डेरिवेशन है फॉर्मूला का। मान लिया यहाँ पर ए से प्रोडक्ट बना, ठीक है, ए से प्रोडक्ट अगर बनता है तो इसके लिए रेट अगर एक्सप्रेस करेंगे तो रेट बराबर के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का पावर क्या 1 मान सकते हैं, कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 1। तो इसी आधार पर हम लोग डिराइव करेंगे इसका फॉर्मूला, ठीक है ना। तो इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम लोग, इनिशियल मतलब क्या मानेंगे, इनिशियल मतलब प्रारंभिक, प्रारंभिक सांद्रता क्या मान लिया इसका ए मोल मान लिया, ठीक है। और इसका सांद्रता क्या मान लिया कॉन्सेंट्रेशन 0। रिएक्शन स्टार्ट होगा, कुछ देर के बाद में प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन प्रारंभ में प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या लेंगे 0 लेंगे, ठीक है ना। देखेंगे हम लोग, ए से ए रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट दे रहा है, और यहाँ पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका क्या मान के चल रहे हैं, ए मोल मान के चल रहे हैं। इसका कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली क्या होगा 0 होगा। आफ्टर टाइम टी समय के बाद अगर यह x मोल बनता है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन तब कितना रह जाएगा 1 है। इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए माना गया, इसका 0 माना गया। टाइम टी के बाद कोई समय टी है जिसके बाद यह x मोल बनता है, तो इसका शेष मात्रा कितना बच गया, तुम लोग ए माइनस एक्स, क्लियर। क्या बचा ए माइनस एक्स, आपका लेफ्ट अमाउंट हो गया उस रिएक्टेंट का। और रेट लॉ कहता है कि रेट, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेफ्ट अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट। दर जो है, अभिक्रिया की दर अभिकारक की शेष मात्रा का सीधा समानुपाती है। आप अगर ये कहें कि कोई रिएक्शन है और एक शुरू से लेके लास्ट तक उसका रेट क्या है कांस्टेंट है, और वो भी फर्स्ट ऑर्डर के लिए लेके चल रहे हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। समय के साथ साथ रेट क्या होगा घटेगा, काहे तो कॉन्सेंट्रेशन भी धीरे धीरे क्या हो रहा है घट रहा है। कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है रेट, कल बताया गया था ना। तो समय के साथ साथ क्या हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन भी धीरे धीरे घट रहा है, तो रेट भी धीरे धीरे घटेगा। इसीलिए यहाँ पर रिलेट किया गया कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेफ्ट अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट। समझ में आया कि अभिक्रिया की दर अभिकारक के शेष मात्रा का सीधा समानुपाती होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर रेट बराबर कर सकते हैं, रेट क्या ले सकते हैं यहाँ पर dx बटा क्या dt, माइनस में लेंगे ना, इसका ले रहे हैं रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ना घटता है ना, क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे, ठीक है। बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस क्या एक्स, के क्या है तो रेट कांस्टेंट, के क्या हो गया रेट कांस्टेंट, क्लियर। दर स्थिरांक हो गया। और यहाँ पर एक काम करेंगे, एक यह भी आपका क्वांटिटी है ना, ए माइनस एक्स भी क्या है क्वांटिटी है, इसको एक तरफ लेके आ सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा और माइनस dx बटा क्या ए माइनस एक्स
बराबर के डी को बढ़िया से समझना सब। क्या इसको लेके इधर आए थे, ये कहाँ गया, उधर एक जाति आ गया ना, यानी dx बाई ए माइनस एक्स बराबर ए। तो इस इक्वेशन को हम लोग फर्स्ट लिखेंगे, इस इक्वेशन को सेकंड लिखेंगे। तो यहाँ पर समझना है कि आप लोग इंटीग्रेशन पढ़े हो, पढ़ लिया लोग, जो बायो के हैं ढंग से समझिए। यहाँ पर dx बाई क्या है, ए माइनस एक्स, यहाँ पर क्या है, dt है, ठीक है ना। काहे के लिए यूज होता है इंटीग्रेशन, एक बहुत छोटी से वैल्यू को क्या करना, बड़ा बनाना, ठीक है ना, क्या करना है, बड़ा बनाना। क्योंकि यह जो वैल्यू है बहुत छोटा है और यह भी वैल्यू जो है वो भी बहुत छोटा है, आपको क्या करना है, उसको बड़ा करना है वैल्यू, ठीक है ना। तो क्या लेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे। तो कह सकते हैं कि टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या होगा, माइनस dx बाई क्या हो जाएगा, a माइनस क्या एक्स बराबर के कांस्टेंट का नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा d। तो आप लोगों को फॉर्मूला बताया गया होगा कि 1 dx बटा x का इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉमन लॉग क्या x मिलेगा। फॉर्मूला बताया गया है, मालूम है ना। उसी तरह से अगर 1 dx का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, सिंपली x। ये फॉर्मूला दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है ना। तो इस आधार पर हम लोग अगर इसी फॉर्मूला पर है यह फॉर्मूला यहाँ पर अगर क्या करें, यूज करें तो क्या मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, dx बटा a माइनस क्या x, क्या हो जाएगा, कॉमन लॉग a माइनस क्या x मिलेगा, मिल जाएगा। इसी फॉर्मूला का यूज करना, x इधर जा रहा है ना, a माइनस एक्स, समझ में आया। उसी तरह से dt का 1 dx वाला फॉर्मूला पर करें तो क्या मिला, x, तो dt का करेंगे तो क्या t मिलेगा, समझ में आया। तो यहाँ पर हम लोग इसको देखेंगे, इसको हम लोग अगर करें तो माइनस कॉमन लॉग a माइनस क्या x, ठीक है, फॉर्मूला पर 1 dx बाई एक्स तक, ठीक है ना, बराबर के dt का क्या मिलेगा, t मिलेगा, के टी प्लस सी, सी इज द कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है ना, कांस्टेंट हो गया। और इस इक्वेशन को हम लोग क्या मान लें, फिर हम शुरू में चलते हैं, कहा, इनिशियल, ठीक है। अगर यहां पर हम लोग देखें तो वे t बराबर अगर 0 ले लेंगे, t बराबर 0, तो x बराबर भी क्या मिल जाएगा, 0। प्रोडक्ट बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो इस मान को कहा यूज करना है, इक्वेशन थर्ड में यूज करना, ठीक है। तो यहां पर putting the value of t and x in equation थर्ड, तब यहां पर माइनस ln a माइनस क्या 0, x का मान क्या मिला 0, ठीक है ना, बराबर a गुना क्या 0, t का मान क्या है 0, अब प्लस क्या c, तो क्या मिल जाएगा ln a बराबर क्या हो जाएगा c का वैल्यू निकल गया। अभी तक कोई दिक्कत इसमें,
किसी को कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत। अब यहाँ पर फिर क्या करेंगे, सी के वैल्यू को कहा, यहाँ पर, ठीक है। नाउ करेंगे या कहेंगे अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन थर्ड। तो क्या मिलने जा रहा है, देखिए तो -ln a माइनस क्या x बराबर a t, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो -ln a। फिर एक जाति को एक तरफ लेके चले, ठीक है। तो इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या चीज में बदल जाएगा, प्लस। तो यह आपका मिलेगा बाबू कि माइनस प्लस ln a माइनस ln a माइनस x बराबर के टी, ठीक है। या इसको इस तरह से लिख सकते हैं ln a बाई a माइनस क्या x, माइनस हो तो बाटा कर दिया, ठीक है। गुना हो तो जोड़ किया जाएगा, मालूम है ना इसके लिए, है? तो समझ में आया यहाँ पर कहती है, जब कॉमन करेंगे तो ln a बटा a माइनस एक्स, फिर जब तोड़ेंगे तो सेम नहीं चला, ठीक है ना। जब भी माइनस में हो उसको हम लोग बटा में कर सकते हैं, ठीक है। बराबर के टी, ठीक है, इतना आप लोग लिखो। देखिए आपका क्या मिला, ln कॉमन लॉग a बाई क्या a माइनस एक्स बराबर क्या a t, ठीक है। तो जब लॉग में कन्वर्ट किया जाता है तो एक कांस्टेंट लाया जाता है, वो कांस्टेंट क्या होता है 2.303, ठीक है। कॉमन लॉग से लॉग में लाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2.303 बाई, मान लेते हैं रेट कांस्टेंट आप डिटरमाइन करने जा रहे हो, तो टी कहाँ आएगा, यहाँ पर कॉमन लॉग से क्या हो जाएगा लॉग ए माइनस क्या ए बटा ए माइनस एक्स बराबर आपका फॉर्मूला हो गया रेट कांस्टेंट। अगर टाइम डिटरमाइन करने जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2.303 बाई ए लॉग ए बटा ए माइनस क्या एक्स बराबर। इसी आधार पर हमने बोला था ना कार्बन डेटिंग प्रोसेस कैसे एज डिटरमाइन किया जाता है, हम लोग इसी आधार पर हम लोग देखेंगे, ठीक है ना।